दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वैसे तो आज देखें तो बाजार ने पूरी तरह से पलटा मारा। सुबह सुबह भारी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की और बाजार रिकवर भी कर गया और इसी तरह से टाटा स्टील के शेयर में भी पॉजिटिव माहौल बना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आगे की क्या संभावना। पिछले दिनों स्टॉक तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। एक इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बनाई। क्या आने वाले इसमें 200 को क्रॉस करेगा? तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है स्टॉक को लेकर, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा Q4 आने वाला है, कैसा रह सकता है क्वार्टर 4 का रिजल्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़े हैं वो क्या इशारा करें, और मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें किस तरह से निवेश बढ़ा है वो भी जानेंगे। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का ये सही मौका है, बाजार के इस समय सिनेरियो क्या बन रहा है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में लगभग आधा घंटा बाकी है। आप देख सकते हो कि स्टॉक आप इस समय 162 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.34% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे सबसे जो बड़ी बात है कि इंट्राडे में 157 का लो भी बना और क्लोजिंग थी कल की 160 के आसपास। तो उस हिसाब से देख सकते हो कि बाजार में जिस तरह से सुबह काफ़ी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की, करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट के साथ, और उसके पीछे वजह बनी आप देखिए इजराइल और ईरान का युद्ध का मामला, और इसने मामला बाजार को गिराया। लेकिन उसके बाद में जो खबरें निकल कर आई कि ये कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा है उतना, उससे एक बाजार को बाउंस बैक करने का मौका मिला और बाजार भी रिकवर हुआ। उसमें एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऑलरेडी लगातार निगेटिव क्लोजिंग दे रहा था। 10 अप्रैल को स्टॉक 165 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.6% गिरावट हुई। 12 अप्रैल को स्टॉक 163 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.9% की फिर से गिरावट हुई। और 15 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 160 के आसपास थी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 16 अप्रैल को क्लोजिंग 160 के आसपास हुई 0.5% की गिरावट के साथ, और 18 अप्रैल को फ्लैट क्लोजिंग थी 160 के आसपास। तो देख सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही थी, और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में भी लगभग 2200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, और ऐसे में टाटा स्टील का स्टॉक भी नीचे आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज फिर से एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे का लो 157 का है, लेकिन हाई 162 का है, और 52 वीक का लो 104 रुपये का, हाई 169 का, जो अभी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले बनाया था। स्टॉक फिर से बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में 198% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी 200% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 82% की इसमें तेज़ी बनी है, और 1 ईयर की बात करें तो लगभग 50% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 मंथ के हिसाब से 20% की तेज़ी बनी है, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव रिटर्न है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो इंडिया का जो स्टील कंजम्पशन है उसमें 13% की वृद्धि देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दरमियान। यानी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है, स्टील कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये करीब 136 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास रहा है। तो इसके पीछे वजह भी है, जैसे कि सरकार ने बहुत सारी इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस किए रेलवेज के लिए, और दूसरे और भी प्रोजेक्ट है जो इस समय चल रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में स्टील सेक्टर के लिए डिमांड ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, और इसी वजह से स्टील कंजम्पशन बढ़ा है। तो ये जो डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन बढ़ा है, इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है, जिसमें आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अर्बनाइजेशन, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अलग अलग सेक्टर में, जिसमें अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। स्पेशली देखें तो व्हीकल काफ़ी अच्छे बिक रहे, और ऐसे में आप देखें तो वहाँ पर भी स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये सारे रीजन बने, तो उस वजह से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से देखें हर सेक्टर में संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, उसका सीधा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होता है, और डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए जो अनाउंस किए गए, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट NIP के तहत, उसका यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, उसका फ़ायदा भी देखने को मिला स्टील सेक्टर को।
अगर इंडिया को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनना है तो उसमें स्टील सेक्टर का बड़ा योगदान होगा, उसके बगैर ये पूरा हो नहीं सकता। और ऐसे में स्टील सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ना इस बात का सबूत है कि इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और आने वाले समय स्टील सेक्टर से संबंधित में जिसमें टाटा स्टील इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसको सीधा फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए। अब यहाँ पे Q4 की भी संभावना बन चुकी है, तो देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन की जो डाटा जो रिलीज किए गए कंपनी की तरफ से वो बहुत ही शानदार है। अब देखो कि इंडिया के अंदर जो बिजनेस है इनका, उसमें क्रूड स्टील प्रोडक्शन है, उसमें 4.46% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 5.38 मिलियन टन्स के आसपास रहा, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.15 मिलियन टन्स के आसपास था। इसके अलावा टाटा स्टील की जो डिलीवरी है उसमें भी 5.4 मिलियन टन्स के आसपास रही है, जिसमें 5.04% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा दे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.86% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो ग्लोबल मार्केट में जो स्टील प्रोडक्शन में वहाँ से कोई खास इतने उत्साहवर्धक आंकड़े नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन में इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली है, जिसका रिजल्ट पे भी थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया के बाज़ार में काफ़ी अच्छा करी है कंपनी। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की राय देखें तो स्टॉक बॉक्स के अवधूत बेकर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है 170 से 167 के आसपास, और एक बार ये स्टॉक दबाव को झेल जाएगा। नीचे की तरफ अगर ये स्टॉक की तरफ चला गया तो 160 का सपोर्ट मजबूत दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा बाउंस बैक की संभावना बनेगी। एक बार 170 को इसने पार किया तो ये फिर 200 के टारगेट दिखा सकता है। प्रोग्रेसिव शेयर के आदित्य गगर के हिसाब से देखें तो मार्च में मेटल सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, मेटल सेक्टर में डिमांड देखने को मिल रही है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। ऐसे में जो एक तरफ से जो टारगेट है वो 214 तक देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक 214 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। वैसे देखो कि एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से यहाँ पे गिरावट की संभावना दिख रही है, और उन्होंने यहाँ पे सेल का टारगेट दिया। उनके हिसाब से स्टॉक 154 तक जा सकता है, और ये सपोर्ट टूटा तो 145 तक भी जाने की संभावना है। प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से देखें तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉक एक इस मजबूत रजिस्ट्रेशन के आसपास है 170 के। ये पार करने के बाद देखें तो 184 का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉक ने अगर जाना शुरू किया तो जो सपोर्ट है 157 का है, ये सपोर्ट टूटा तो 140 तक भी जा सकता है। कुल मिला के देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इसमें बुलिश तो है, लेकिन उनके हिसाब से शेयर की प्राइस कम समय में काफ़ी बढ़िया हो सकता है, कुछ गिरावट देखने को मिले तो डिप में खरीदारी का ये अच्छा मौका बन सकता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है हमारे सामने मार्च का, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो कि सितंबर में 33.90% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में कम होकर 33.70% हुई। फिलहाल 33.19% की होल्डिंग है। गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है। सितंबर में 1.55% के शेयर गिरवी थे, फिलहाल कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 20.31% के आसपास थी सितंबर में, दिसंबर में ये 20.01% के आसपास है, यानी कुछ कम हुई, और मार्च में और कम होकर 19.61% के आसपास आई। तो यहाँ पे एफआई ने कुछ अपनी होल्डिंग बेची और प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अगर हम बात करें डीआई की तो उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। 22.10% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 22.97% हुई, और मार्च में ये 23.45% हो गई। यानी लगातार हर क्वार्टर में यहाँ पे डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ रही है। 9.44% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 9.83% हुई, और मार्च में ये 10.10% हो गई। यानी हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ रही है, जो इसके लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा जनरल अदर्स की बात करें, जनरल पब्लिक की, तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे कुछ बड़ी जरूर है। 23.69% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में कम होकर 23.32% हुई, लेकिन फिलहाल ये बढ़ के 23.75% के आसपास हो गई है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा मौका है, निवेश आपको इस समय करना चाहिए टाटा स्टील में। टाटा स्टील आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है अगर आप उसको कम से कम 3 से 5 साल दें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।